इसमें 1.25 मन सोने का भगवान का झूला रहता था। 1.25 मन सोने रखने की जगह है, इस पे चारों कोने पे दिए रखते थे, उसका रोशनी उस रत्नों पे जाता था, नीचे लाला रहते थे, उन पे उनका प्रकाश आता था। भगवान माखन चुरा के आते थे, माखन चुरा के जाते थे, खम्भों से हाथ पहुंच देते थे, तो आज भी चिकनाहट वो खम्भों में बरकरार है। यहाँ 60 वर्ष का बुढ़ा और 5 वर्ष का बालक एक मन होता है। या भगवान घुटुओं से चले तो यहाँ 2 कदम घुटुओं से चलना पड़ता है। यहाँ पे रोहिणी जी बलराम जी को झुलाती थी, ये बलराम जी का झूला का स्थान है। यहाँ से हम आप लोग बोलेंगे तो इस गली को बोलते हैं माखन चोर गली। भगवान जब माखन चुरा के लाते थे तो यहाँ दुबक्के खाते थे, तो इसको माखन चोर गली बोलते हैं। ठाकुर जी को इस उखल से बांधा गया था, ये तो आपने अभी चित्रपट में देखा। अब मैं आपको रियलिटी में जो भगवान के बाल रूप में जो उखल से बंधे हुए थे ना, वो दर्शन कराऊंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ चंदर। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन घर, कहें तो सबसे पहले घर पर। जब कंस की डर की वजह से भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी इसी यमुना जी को पार करते हुए लेकर आए थे सबसे प्राचीन घर, कहें तो पुराने गोकुल, कहें तो जिसे हम माहवन के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पर मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण के पुराने घर के दर्शन कराऊंगा और साथ के साथ योग माया के भी दर्शन कराऊंगा। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो लीला हुई थी, जो जब भगवान श्री कृष्ण जब शरारत करते थे तो उनको उखल से बांध देती थी मैया, तो मैं आपको उस वीडियो में दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो यहाँ की गलियाँ सच में कितनी प्राचीन है। और अब आप मेरे साथ आइए, यहाँ की गलियों से होते हुए हम चलेंगे श्री कृष्ण के पुराने घर की ओर। तो हम बिल्कुल आ चुके हैं मुख्य द्वार, प्राचीन जन्म स्थान नंद भवन, श्री नंद भवन 84 खम्मा पुरानी गोकुल महावन की ओर। तो हम इसी रास्ते से होते हुए मंदिर के दर्शन करेंगे। आप सभी बने रहिएगा और सच में आज हम इस पुरानी गोकुल का पूरा विस्तार से आपको दर्शन कराएंगे। पुजारी जी राधे राधे। राधे राधे। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो हमें यहाँ की जो लीला है वो विस्तार से समझाएंगे। तो पुजारी जी, यहाँ की जो मंदिर की जो प्राचीनता है वो हमारे सभी भक्तों को विस्तार से समझाएंगे। ये भगवान का घर है भैया, नंद भवन 5,500 वर्ष प्राचीन है। ब्रज 84 कोस का भूमि, गोवर्धन गिरिराज जी, यमुना जी और भगवान के घर में अंदर लगे 84 खंभे। ये भगवान के समय के प्राचीन है। बोले 84 जाते हैं, गिनती को नहीं आती। ये आप लोग सामने रास्ता देख रहे हो, इसको बोलते हैं चोर, सामने चोर घाट, वासुदेव घाट। इसी रास्ते से भगवान को वासुदेव जी मथुरा से चोरी करके लाए और यहाँ भगवान के घर में छुपाया। यहाँ से योग माया को ले गए, ये वही स्थान है जी। तो चलिए हम चलते हैं अंदर की। आप जैसे कि ये पहली फोटो देख रहे हो छवि में, ये यमुना जी हैं। गोकुल में यमुना जी ने 60,000 वर्ष एक पैर पे खड़े होकर तपस्या किया। कौन दिन आएगा, कौन दिन हम भगवान का चरण छुएंगे। जब भगवान मथुरा से जन्म लेके आए तो यमुना जी में जल बढ़ने लगा। वसुदेव जी के मुख तक पानी आया तो वसुदेव जी ने पुकार किया, हे गोकुल वासी हो, मैं तो डूबता हूँ, लेकिन मेरी कोई पुकार सुनता हो तो मेरे लाला को कोई लो, कोई लो। आज भी सामने हमारे यमुना वो पार कोयला गांव है, उसी के नाम से वो कोयला गांव बसा है। और इस स्वरूप से वसुदेव जी भगवान को मथुरा से चोरी करके लाए और यहाँ भगवान के घर में छुपाया। ये वृक्ष देख रहे हो आप, ये पारस पीपल का झाड़ है, इसको बोलते हैं पारस पीपल जी। कभी भी आप कार्तिक मास में आएंगे दीपावली के ऊपर तो इस पे 5 कलर का फूल आपको मिलेगा। 5 रंग का फूल? बिल्कुल जी। भगवान जब गौ चरा के आते थे तो यहाँ विश्राम करते थे। वृक्ष का खासियत है, ये आप देख रहे हो ऊपर से सूख रहा है, लेकिन इसकी जड़ में से अंदर से वृक्ष निकला होगा। अच्छा, जैसे वृक्ष ऊपर से सूखा ये हुआ सब है। सूखा हुआ है जी बिल्कुल। और देखो ये दोबारा से इसमें से निकल के आएगा, देखो ये निकला है। अच्छा, स्वतः ही अगला? स्वतः ही आप देखो अपने आप ये निकला है डाली। ये सब सूख जाता है,
फिर दूसरा निकल के आता है। इसकी यही प्रक्रिया चलती रही। ये प्रतिक्रिया चलती है। बिल्कुल। तो यहाँ भगवान ने विश्राम किया था, गौ चरा के आते थे, भगवान विश्राम करते थे। आज भक्त लोग आते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं जी। मनोकामना के लिए। तो पुजारी जी कितने वर्ष पुराना हुआ है ये वृक्ष? अब बतलाते तो उसी समय के हैं भैया, अच्छा। जो ऐसे बुजुर्ग लोग बतलाते चले आए हैं, वो तो उसी समय से बतलाते हैं। आज भी भक्त लोग आते हैं, इसका परिक्रमा करते हैं, मनोकामना का वस्त्र बांधते हैं। हाँ, लाखों श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। जय हो जय। देखो री बाला जोगी द्वार हमारे आया है, अंग भभूत बगल मृगछाला, गले शेष नाग लिपटाया है। जैसे आप लोग आए हो भगवान का दर्शन करने के लिए, उसी प्रकार यहाँ 33 कोट देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए। यशोदा माता ने सबको दर्शन कराया, लेकिन शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। तो इसी भूमि पर बैठकर शंकर जी ने 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किया है। ये शंकर तपोभूमि बोली जाती है। जब शंकर भगवान को 3 दिन 3 रात्रि हुआ, तो भगवान विचार करने लगे कहीं बाबा नाराज ना हो जाए। तो भगवान ने कौतिक किया, लीला किया, भगवान रोने लगे, चंद्रमा मांगने लगे। यशोदा माता ने जो उनका खिलने का वस्तु था वो सब उनको दिया, लेकिन भगवान चुप नहीं हुए। जब गोपियों ने बोला जो 3 दिन से बाहर द्वारे पे जोगी बैठा है, जो 3 दिन से बाहर द्वारे पे जोगी बैठा है, उसके लिलाट में चंद्रमा का आकृति है, कहीं उसने जादू टोना तो नहीं किया। जब शंकर जी को अंदर बुलाया, सोने की थाली में जल लिया, शंकर जी का प्रतिबिंब उस जल में पड़ा, तो भगवान को चंद्रमा का आकृति हुआ। यशोदा माता भगवान को गोदी में लेके आई, तो शंकर भगवान को कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ, और कृष्ण भगवान को शंकर भगवान का दर्शन हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए सामने यहाँ नंदी जी हैं, बिल्कुल शंकर जी के मंदिर के जस्ट सामने है। ये बोले जाते हैं 84 खंबे, बोले तो 84 जाते हैं, 84 जाते हैं, लेकिन काउंटिंग को आज भी नहीं आते। आप लोग गिनेंगे, घटेगा या बढ़ेगा। औरंगजेब भी नहीं गिरा पाया, आक्रमण तो किया, खंडित भी किया, लेकिन गिरा नहीं पाया। ये आप लोग चिन्ह देख रहे हो, ये सब मूर्तियों के चिन्ह है ठाकुर जी के रास के। ये सब खंडित है। जैसे औरंगजेब ने हर जगह मंदिरों पर अतिक्रमण किया, तो उन खम्भों पर भी अतिक्रमण करने बिल्कुल अतिक्रमण किया है, खंडित भी किया है। कोई खम्मा तो बीच में से काट के भी देखा है, क्योंकि यहाँ सब ये हीरा जवाहरात रत्न पन्ना मणि से जड़े हुए थे। तो सबको लूट के ले गए मुमना। ये जो 84 खम्भे हैं, कोई आम खम्भे नहीं थे, हीरे पन्ने जवाहरात से लदे हुए थे, उनको लूट कर ले गए। लेकिन फिलहाल में जो खम्भों की निशानी है वो आज भी यहाँ हमें देखने को। ये प्राचीन यशोदा माता का दूध चलाने का जगह है। ऊपर वो रई लगाने का निशान है, उसमें अंदर रई लगती थी, पीछे माट रहता था। 4 घंटी इस खम्भे से सोने की बस्ती थी, और 4 घंटी उस खम्भे से सोने की बस्ती थी। आज सोने की घंटी तो नहीं, उनको तो मोमनन लोग लूट ले गए, लेकिन ये घंटियों के निशान है। देखिए घंटियों के निशान आज भी इन खम्भों में देखने को मिलते हैं। उस समय ये सोने की घंटी हुआ करती थी। यहाँ पर सब कुछ चले गए, लेकिन ये खम्भे आज भी आपके लिए कृष्ण की निशानी छोड़े हुए हैं। ये भगवान का मुख्य पालना का जगह है प्राचीन। ये जो ऊपर जो है, इसमें 1.25 मन सोने का भगवान का झूला रहता था। 1.25 मन सोने का झूला भगवान का। यशोदा माता झूला झुलाती थी, वहां दूध चलाती थी या झोटा लगाती थी। ये आप लोग देख रहे हो ना निशान, इन सब में रत्न लगे हुए थे। ये दिए रखने की जगह है, दिखाइए इसको। ये दिए रखने की जगह है, इस पे चारों कोने पे दिए रखते थे, उसका रोशनी उस रत्नों पे जाता था, नीचे लाला रहते थे, उन पे उनका प्रकाश आता था। तो यहाँ मतलब कि कोई भी गिनेगा तो ये 84 नहीं होंगे। आपको एक खासियत दिखेगी, हमारे यहाँ हर खम्मा आपको चिकना मिलेगा जी। इसका कारण है, भगवान माखन चुरा के आते थे, माखन चुरा के जाते थे, खम्भों से हाथ पहुंच देते थे, तो आज भी चिकनाहट वो खम्भों में बरकरार है। महल काला है, यशोदा माता दूध उठाती थी, उस वजह से ये सारा महल इसमें कालापन आपको दिख रहा है। अभी भी आर्जिकल डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग के अंदर आता है। तो पुजारी जी 84 खम्भों का राज क्या थे? 84 क्यों बने? 84 खम्भों का राज ये है, इसमें से 80 खम्भे विश्वकर्मा देवता ने लगाए, 4 खम्भे ब्रह्मा जी ने 4 युग के लगाए। उसका तात्पर्य क्या है? कलयुग आएगा, आदमी के पास समय नहीं होगा, पैसा तो होगा, लेकिन आदमी तो भागेगा मशीन की तरह, समय नहीं है, समय का अभाव है। ये हमारा ब्रज 84 कोस बसा है, इसी के अंदर मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन सब आता है। इसका पांव से पैदल परिक्रमा होता है। अब तो आधुनिक युग है, गाड़ियों से भी हो रहा है, और कुछ विचार बन रहा है, योगी बाबा हेलीकॉप्टर का भी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। जय हो।
जो प्राणी समय के अभाव में अथवा कारणवश ब्रज 84 कोष का परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, श्रद्धा से गोकुल आते हैं, भगवान को झूला झुलाते हैं, भगवान का 84 खम्मा का परिक्रमा करने से उनको ब्रज 84 कोष साक्षी होता है। ऐसा इसका महत्व है। नंद बाबा यशोदा मैया 80 वर्ष के थे, उनका जिज्ञासा हुआ, लाला हम तो ब्रज 84 कोष का परिक्रमा लगाएंगे। भगवान बोले आपकी अवस्था अब इतनी नहीं है। तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, तो 80 खम्मा विश्वकर्मा देवता लगाया, 4 खम्मा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लगाए, इसलिए इसको 84 बोलते हैं। और यहाँ जो प्राचीन देखिए, जैसे आपको मैंने बताया था ना, सारे खम्भे खंडित हैं जी। ये खम्मा काट के भी देखा है, कहीं उसमें अंदर तो नहीं, बाहर तो उनको जो मिला था वो लूट ले गए, लेकिन उन्होंने खम्भों को काट के भी देखा है, कहीं खम्भों में अंदर तो कुछ नहीं भरा है, तो ये खम्मा कटा हुआ है। देखिए औरंगजेब की निशानी वो भी आज इसमें छुपी हुई है। खम्मा कटा हो, उन्होंने सोचा कि अंदर भी कुछ ना कुछ हो, लेकिन क्योंकि बाहर जब इतना है तो अंदर भी कुछ होगा, इस वजह से उन्होंने काट के भी देखा है। अच्छा, एक और बात है, हमारे यहाँ खम्भों में है 84, गिनती को भी नहीं आते हैं, और प्रत्येक खम्भे में आपको डिफरेंस मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा हर खम्भा। किसी को भी आप गौर से देखो, कुछ ना कुछ डिफरेंस अवश्य मिलेगा। तो सब अलग अलग तरह के बिल्कुल। देखिए सबके डिजाइन भी अलग है। हाँ। तो देखिए ये खम्मा बिल्कुल अलग है, ये खम्मा थोड़ा सा आधा है, इसकी डिजाइन बिल्कुल अलग है, और ये खम्मा कितना मोटा है ये देख सकते हैं। ये खम्मा कितना मोटा है, और कोई खम्भे छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कहे तो 84 हो, सब कुछ अलग अलग तरह का है। यहाँ 60 वर्ष का बुढ़ा और 5 वर्ष का बालक एक मन होता है। या भगवान घुटुओं से चले तो यहाँ 2 कदम घुटुओं से चलना पड़ता है। मुख से बोलते हैं पापा पैया और चले कन्हैया, पापा पैया चले कन्हैया। तो यहाँ घुटमन चलने का सच में बड़ा महत्व माना गया है। आपके बाईं ओर बैठे हैं गोरे गोरे नंद बाबा हैं। नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद महाराज की जय। गोरी माता यशोदा जी है, कृष्ण बलराम की माता है श्री यशोदा जी। और बीच में आप लोग दर्शन कर रहे हो, ये अलौकिक प्रतिमा भगवान के बड़े भाई ब्रज के राजा श्री बलराम जी की है। ये स्वयं भू है, स्वयं धरती से उत्पन्न है। थोड़ी में औरंगजेब का दिया हुआ हीरा का कड़ी है, सोने का मुकुट है, हाथ में माखन मिश्री गिलास है, और सिर के ऊपर 7 फन का शेष नाग है। हमारे यहाँ ब्रज में 4 ठाकुर है, श्री जी, बिहारी जी, गिरिराज जी और दाऊ जी। ये 4 ठाकुरों की मान्यता है हमारे यहाँ। तो ये ब्रज के राजा भी बोले जाते हैं, ब्रज यात्रा का साक्षी भी करते हैं। स्वामी हमारी राधा रानी है, और भगवान झूला में 15 लिया अवतार, गोकुल झूले पालना, जन्मे कृष्ण मुरार भक्तों के हित कारना। देखिए यहाँ पर झूला झुलाए बिना तो यहाँ कोई निकल ही नहीं सकता है। यहाँ भगवान का झूला करने से मनसा वाचा कर्मणा दोष अपराध दूर होता है। घर में पुत्र नाती पोता का झूला झूलता है, मंगल कार्य होता है, मन की मनोकामना मांगते हैं, भगवान 11 महीने में पूर्ण करते हैं। विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास है तो फल है, मानो तो देवे नहीं पत्थर है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी, भगवान भाव के ही भूखे हैं। देखिए हमें यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, झूला झुलाने के बड़े बड़े सुपरस्टार भी यहाँ आकर झूला झुलाए हैं। और अब पुजारी जी हमें यहाँ आगे की लीला विस्तार से बताएंगे। यहाँ मिश्री का प्रसाद मिलता है। हाँ, यहाँ माखन मिश्री का प्रसाद मिलता है। मिश्री का माखन सुबह बैठता है, मिश्री सारे दिन चलती है। माखन सुबह मिलता है, और अभी शाम का समय है तो यहाँ मिश्री का हमें प्रसाद मिल रहा है। यहाँ पे रोहिणी जी बलराम जी को झुलाती थी, ये बलराम जी का झूला का स्थान है। अच्छा जी, बलराम जी का है, जी। वो कन्हैया जी का है। जी, वसुदेव जी की 2 पत्नी थी, देवकी और रोहिणी। वो रोहिणी या गोकुल में रहती थी, देवकी कंस कारागार में वसुदेव जी के साथ रहती थी। तो रोहिणी के गर्भ से यहाँ बलराम जी का जन्म हुआ है। ये बलराम जी का जन्म भूमि है। बलराम जी को संकर्षण कहा जाता है। 5 महीने वहां देवकी के गर्भ में रहे, 6ठम महीने गर्भ छिड़ करके संकर्षण शक्ति द्वारा यहाँ रोहिणी के गर्भ में आए। तो गोकुल में रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। ये बलराम जी का जन्म स्थान है। यही योग माया का प्राकट हुआ है, भगवान को छुपाया है, योग माया को पलटा करके ले गए। पुजारी जी यहाँ ये जो हम देख रहे हैं, ये पूरे मंदिर में जो नाम से जो सब लिखे हुए हैं, इनका क्या महत्व है, क्यों लिखवाए जाते हैं? यहाँ ऑल वर्ल्ड का नाम आपको मिलेगा, ऐसा देश विदेश का कोई जगह नहीं। यहाँ भी हमारे सनातन धर्मी रहते हैं, उनका नाम यहाँ ना हो। इसका महत्व ये है, लोगों की भावना होती है ब्रजवास करने की, लेकिन नहीं कर पाते हैं।
तो वो सोचते हैं कम से कम हम शरीर से नहीं कर पाए तो नाम से ठाकुर जी के घर में हमारा वास रहे, क्योंकि नाम अमर है, शरीर नाशवान है, आज है कल नहीं है, लेकिन नाम अमर है। तो उनकी श्रद्धा होती है ब्रजवासियों के पैरों की रज पड़ेगी, यमुना जी का जल पड़ेगा, हमारा उद्धार होगा, इसलिए यहाँ लगाते हैं सद्भावना के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं हमारा जमीन में ही लगाना, उनका जमीन में ही लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं हमारा दीवाल पे लगाना, तो दीवाल पे भी लगता है। देखिए जमीन पे लगता है तो जितने भी भक्त आते हैं उनकी रज उनके मस्तक पर लगती है, बिल्कुल, तो उनको भी उनका फल मिलता है। उनका फल मिलता है। देखिए हमें पुजारी जी अंदर की ओर लिए चल रहे हैं, आप अंदर की ओर आइए। ये भगवान का छठी पूजन है। जैसे अपने यहाँ 6 दिन का बच्चा होता है ना घर में, छठी पूजन करते हैं, वही भगवान का छठी पूजन है। यहाँ कृष्ण बलराम का छठी पूजा था। अस्सी खम्मा विश्वकर्मा देवता लगाए हैं और 4 खम्मा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लगाए हैं। वो 4 युग के हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, वो समुद्र मंथन की रस्सी का निशान है, ब्रह्मा जी का मुख है और अमृत का गड़ा है। अच्छा, ये वही रस्सी है जो समुद्र मंथन? हाँ, वही रस्सी का निशान है, ब्रह्मा जी का मुख और अमृत का गड़ा। देखिए ये त्रेता आया, भगवान राम सूर्यवंशी थे, वो सूर्य माँ का आकृति है, ब्रह्मा का मुख है, अमृत का गड़ा है, और ये राम जी का तिलक है। अच्छा, रामानंदी तिलक होता है ना, उर्दकुंड बोलते हैं इसको। दो ही तिलक होते हैं हमारे यहाँ सनातन। मैंने अभी आपको आगे बताया था, त्रिपुंड आड़ा लगता है, उर्दकुंड ठड़ा लगता है, उसमें सब आते हैं, कृष्णानंदी, रामानंदी, सब निम्बार्की, वो सब उसी में आते हैं। जैसे हमारे पुजारी जी ने वही तिलक लगा रखा है जो यहाँ तिलक का अभी वर्णन किया है। ये भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे ठाकुर जी। वो चंद्रमा का आकृति है, ब्रह्मा का मुख है, मतलब ये मोर पंख है। ठाकुर जी ने जो मोर पंख धारण किया है ना, सिर के ऊपर भगवान ने मोर पंख धारण किया है, कोई मोर पंखों के निशान है। इसको राधे श्याम कह के गले लगाते हैं। और ये कलयुग है, ये अभी अवतार नहीं है, ये सिंपल है। तो प्रभु यहाँ ये जो धागे जो बांध रखे, कलयुग का अभी जो अवतार चल रहा है, इसलिए अभी कलयुग में कोई अवतार नहीं है, कुछ नहीं है, खाली सिंगल है। ये तो अपनी इसके लिए लगा दिया है ब्राह्मणों ने। और ये जो चरण चिन्ह है, हाँ, ये चरण चिन्ह है, चरण छीते हैं भगवान का। अच्छा, भगवान हाँ। के ये भगवान की रास करने की जगह रास गद्दी है। भगवान छोटे छोटे गोपी, छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल, वो स्थान है। भगवान छोटी छोटी गोपियों के साथ यहाँ रास करते थे। यहां से हम आप लोग बोलेंगे तो इस गली को बोलते हैं माखन चोर गली। भगवान जब माखन चुरा के लाते थे तो यहाँ दुबक के खाते थे, तो इसको माखन चोर गली बोलते हैं। बोलो माखन चोर भगवान की जय। देखिए भगवान की गलियां भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जो भगवान चोरी कर माखन लाते थे, उन गलियों में छुप कर खाया करते थे। तो ये शायद आपने नहीं देखी होंगी, जो आप अब देख पा रहे हैं। ये यशोदा जी हैं। अच्छा, ये यशोदा जी है। छाछ चलाने का जगह यशोदा माता का। ये यशोदा मैया जी हैं, ये छाछ चलाया करती थी। ये वही देखिए कितना प्राचीन है। ये मटकी है, ये मटकी है, प्राचीन मटकी, जिसमें मैया यशोदा छाछ चलाया करती थी। और ऐसे घूम के आते हैं तो इसको धर्म खम्भ बोलते हैं, या 84 का साक्षी होता है। ये धर्म खम्भ है। धर्म खम्भ है जी। अच्छा, और आप लोग यहाँ से निकलेंगे तो ये चिन्हों के निशान देख रहे हैं, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ ब्रजभाषा में हौआ। हमारे यहाँ बोलते हैं लाला बाहर मत जाइए, हौआ खा जाए। वो हौआओं के निशान है। भगवान बाहर जाते थे, यशोदा माता बोल देती थी लाला बाहर मत जाइए, बाहर हौआ बैठो, हौआ खा जाए। ये वही जगह है। तो मैं उनको बाहर नहीं निकलने देती। हाँ, ये हौआओं के निशान है। पुजारी जी, ये है मंदिर, कितना प्राचीन है, और किसने इस मंदिर को बनवाया था उसका भी यहाँ, जैसे कि सूरजमल ने, टोडामल ने जो मंदिर बनवाया, इस मंदिर को किसने बनवाया? ये तो विश्वकर्मा देवता का ही बतलाते हैं भैया। अच्छा, इसमें किसी राजा और उसका कोई नाम नहीं आता है, हिस्ट्री नहीं आती है। अभी हमारे आर्जिकल डिपार्टमेंट का सर्वे भी हुआ है, उसमें भी ये 2,500-3 हजार पहले उनका जो वहाँ का मानक था, उस मानक को 2,500-3 हजार पुराना ही बतलाते हैं। तो कहूँ तो मैं विश्वकर्मा जी का ये पहला मंदिर है जो अपने हाथों से बना है। ऐसा ही बतलाते हैं। विश्वकर्मा जी ने विग्रहों को तो बनाया ही था ठाकुर जी को, लेकिन जो मंदिर है वो यही मंदिर है जो विश्वकर्मा जी द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि भगवान के कारीगर विश्वकर्मा ही थे। जी, भगवान के कारीगर।
तो यह मंदिर कितना प्राचीन होगा ये आप खुद जान सकते हैं कि विश्वकर्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण किया, तो कितना प्राचीन मंदिर है। कहें तो ये उसी समय का है जिस समय भगवान यहाँ बचपन में यहाँ खेला था। तो हमने वहाँ अभी पुजारी जी ने हमें 84 खंभे और वहाँ की जो प्राचीनता, वहाँ के एक एक जो बारीकी से हमें समझाया। अब हम आ गए हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊखल बंधन पर। कहें तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ठाकुर जी को इस ऊखल से बांधा गया था, ये तो आपने अभी चित्रपट में देखा। अब मैं आपको रियलिटी में जो भगवान के बाल रूप में जो ऊखल से बंधे हुए थे ना, वो दर्शन कराऊंगा। आइए आप मेरे साथ में। तो हम यहाँ के पुजारी जी से लीला सूक्ष्म जानेंगे और हम दर्शन भी करेंगे। पुजारी जी राधे राधे। और यहाँ दर्शन भी सूक्ष्म है जी। जो यहाँ कृष्ण प्राणनाथ हर पल में यहाँ गोविंद गोकुल में वास करते हैं और ये आध्यात्मिक स्वरूप का यहाँ पर दर्शन होता है जो सुनने से यहाँ प्राप्त होता है। पुजारी जी यहीं पर ठाकुर जी को इससे बांधा गया है। अच्छा, इससे बांधा गया ये उखल है जो कृष्ण को लास्ट में बांधा गया था। तो और ये फर्स्ट गोकुल ब्रज मंडल 84 को 4 धाम की आज से शुरुआत का ये केंद्रम गोकुल है। तो प्रभु जब उस समय जब इससे बांधा गया हो तो लाला की जो ठाकुर जी की कितनी उम्र हो गई, कितने दिन के थे ठाकुर जी उस समय? ये तो मतलब ऐसे थे करीब 7 वर्ष के आसपास में। 7 वर्ष के आसपास। हाँ, 7 वर्ष 52 दिन। यहाँ ब्रह्मा शंकर को नागरगढ़वादी मैया ने भगा दिया था। तो ये चरण चिन्ह है। ये चरण चिन्ह है कि यही नागरगढ़नी पड़ी शंकर ब्रह्मा को। तो यहाँ इसमें गड्ढे भी पड़ रहे हैं। अच्छा, इनमें गड्ढे भी पड़े हुए हैं। यही नागरगढ़ने से और स्पेशल इनडायरेक्ट आने से बुद्धि फ्रेश लेके यहाँ भक्ति मिलती है। पुजारी जी ने बताया दामोदर प्लेस है, बिल्कुल सिंपलता के साथ में यहाँ आपको दिखाया गया। यहाँ पर कोई ऐसा कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही कहे तो बस यही तो यहाँ की लीला है कि आपको जो यहाँ के जो दर्शन है उसी प्राचीनता रूप में दर्शन होंगे। और पीछे की तरफ भी देख सकते हैं वही पुरानी कहें तो आने, अब तो फिलहाल में लेंटर है, गाटर आ गई, लेकिन उस समय मैं आपको दिखा दूं उस समय की जो छत हुआ करती थी वो पटिया, पूरी की पूरी पटिया हुआ करती थी। यहाँ पर ठाकुर जी जो बंधे थे वो लीला दिखाई। तो सच में आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो, प्राचीनता वाली वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।